गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स, यानी गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स का जो है वो 46 नंबर मैच जो है वो आईपीएल का जो है वो होने वाला है। इस वीडियो में जो है वो हम लोग सारा कुछ बात करके चलेंगे कि फ्री कॉन्टेस्ट टीम प्रिडिक्शन जो है वो किस तरह का हम फ्री कॉन्टेस्ट में टीम जो है वो क्रिएट करके इस गेम का चल सकते हैं। हम लोग जो है वो सारा कुछ बात करके चलेंगे, लास्ट गेम के बारे में बात करके चलेंगे, पिच का बात करके चलेंगे, प्लेइंग 11 अपडेट्स का बात करके चलेंगे कि किस तरह का हमारा इस गेम में कॉम्बिनेशन बन सकता है, कौन सी टीम के विनिंग चांसेस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करके चले, वेन्यू जो है वो मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो रहने वाला है। चलिए चलते हैं, वहीं से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें अगर हम वेन्यू से, सबसे पहले अगर हम जो है वो स्टेडियम की तरफ बढ़ेंगे, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो है वो ग्राउंड जो है वो रहने वाला है। जहाँ पे अगर हम अब तक गेम्स देखेंगे तो आपको जो है वो अब तक 4 गेम्स नजर आए हैं। लास्ट गेम में जो है वो अच्छे खासे 16 विकेट जो है वो गिरते हैं। ये एक ऐसा वेन्यू नहीं है जो आपको जो है वो हर गेम में 220 प्लस का वेन्यू दिखेगा। सेकंड इनिंग में भी 220 बन रहा है, इधर विकेट्स गिरते हैं उतने नहीं, लेकिन विकेट्स तो गिर रहे हैं। आप लास्ट गेम देखिए, 155 ऑल आउट होती है आरसीबी एंड चेज होने में भी 158 फॉर 6 होता है। वैसे तो इजीली चेज लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। उसके अलावा एमआई जो है वो एक अच्छा स्कोर कर जाती है और आराम से गुजरात को 100 के अंदर ऑल आउट कर देती है, डिफेंड हो जाता है। उसके पहले जो है वो केकेआर ऑल आउट हो जाती है एंड जो है वो जीटी जो है वो इजीली चेज कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। लेकिन उससे पहले जो है वो आरआर जो है वो डिफेंड कर जाती है 210 करके, यानी जो भी टीम जो है वो बैट फर्स्ट करते हुए 210 या 220 के आसपास बना रही है वो आराम से डिफेंड कर सकती है। लाइक आप देख सकते हैं कि एमआई ने 200 बनाए, डिफेंड कर लिया। इधर से जो है वो आरआर ने 210 बनाई, डिफेंड कर लिया। लेकिन अगर 180 बना रहे हो आप तो चेज हो सकता है, या वो भी अगर आप 185 या 188 तक जाते तो शायद वो भी डिफेंड हो सकता था। यानी ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आप एवरेजन जो है वो आप लोग मान के चल सकते हैं कि एवरेजन आपको 6.5 जो है वो विकेट्स आपको नजर आते हैं। अगर हम बात करके चलेंगे दोनों टीम्स का लास्ट गेम की, तो जीटी अपना लास्ट गेम अगेंस्ट आरसीबी जो है वो विन करके आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करके चलेंगे तो 5 प्रॉपर गेंदबाजों का इस्तेमाल होता है। मानव सुतार का एक भी ओवर नजर नहीं आता। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 1 विकेट, कगिसो रबाडा 4 ओवर में 1 विकेट, जेसन होल्डर 4 ओवर में 2 विकेट। अरशद खान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, डेथ में भी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए और कमाल का काम कर रहे हैं। 3.2 ओवर में 3 विकेट अरशद खान और राशिद खान 4 ओवर में 2 विकेट। अब अगर हम बात करके चले इधर से, तो मोहम्मद सिराज का 4 ओवर, रबाडा का 4 ओवर, होल्डर का 3 से 4, अरशद खान का 3 से 4, राशिद खान का 3 से 4, मानव सुतार का 1 से 2 ओवर आप लोग मान के चलिए। अगर अदर साइड से हम बैट से बात करेंगे तो बीसाई सुदर्शन जो है वो 6 करते हैं। इधर से भुवनेश्वर कुमार के सामने स्ट्रगल करते हैं, 43 करते हैं। सुमन गिल जहाँ पे एक ही ओवर में जो है वो शायद 21 या फिर उससे ज्यादा रन जो सिजलवुड को जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद उतना ज्यादा टच नहीं नजर आता, लेकिन एक ओवर में शानदार अटैक कर जाता है बटलर 39, 12 बाय वॉसी, 8 बाय शाहरुख खान। फाइनली राहुल तेवतिया के बैट से कुछ दिखता है, 27 करते हैं और होल्डर 12 करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको जो है वो राहुल तेवतिया फाइनली जो है वो थोड़े से लय में फॉर्म में आते नजर आते हैं। अब अगर हम बात करके चले शाहरुख खान के बारे में, तो आउट ऑफ द फॉर्म है। इनकी जगह आप चाहे तो कुमार कुसागर या अनुज रावत को भी ट्राई कर सकते हैं। अदर साइड से पंजाब किंग्स अपना पहला हार जो है वो अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स जो है वो हार के आ रही है, जहाँ पे जो है वो प्रभसिमरन सिंह 59 करते हैं, 29 बाय प्रियांश आर्या कमाल की हार्ड हिटिंग करते हैं, 30 बाय कूपर कॉनली। उसके अलावा जो है वो 30 करते हैं श्रेयस अय्यर उतना अच्छा नहीं करता है, शायद यही एक रीजन बनता है इस टीम के हारने का। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मार्कस स्टोइनिस शानदार 62 रन का जो नॉक खेलते हैं विद 6 सिक्सेस, एकदम अलग लेवल का वो नॉक होता है। नेहाल वडेरा का बैटिंग ऑर्डर जो है वो डाउन कर देते हैं। वाई वो मेरी समझ से परे था। नेहाल वडेरा नंबर 5 पे आ रहे थे, अब नंबर 6 पे भी उनको नहीं लाते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो डाउटफुल था। अदरवाइज जो है बाकी यही सेम लाइनअप रहेगी। और अब जो है वो हाई चांसेस है कि नंबर 5 पे मार्कस स्टोइनिस आ जाएगा, नंबर 6 पे आपको नेहाल वडेरा नजर आएगा। देन शशांक सिंह खेलेंगे तो शशांक सिंह भी नेहाल वडेरा से ऊपर आ सकते हैं। अब अगर हम बॉलिंग से बात करेंगे तो अब आपको विजय कुमार नहीं नजर आने वाले हैं, हाई चांसेस है। इधर से आपको हर्षदीप सिंह 4 ओवर में 1 विकेट, लॉकी फर्गूसन 4 ओवर में 0 विकेट, मार्को यानसन 3.2 ओवर में 0 विकेट, हरप्रीत बराड़ 4 ओवर में 0 विकेट एंड युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 3 विकेट। इधर स्पिन के लिए थोड़ा सा हेल्प दिखा था, जहाँ पे अदर साइड से भी जो है वो यशराज पुंजा अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर में 2 विकेट्स, और जो है वो अच्छा करते हैं रविंद्र जडेजा भी 4 ओवर में 8 की इकोनॉमी के साथ ही रन जो है वो कंसीड करते हैं। यानी स्पिन के लिए थोड़ा सा इधर जो है वो हल्का सा हेल्प दिखा था, इसलिए कहीं ना कहीं गेम में आए थे। मुझे उम्मीद है हरप्रीत बराड़ को और मौका दिया जाएगा, अच्छे गेंदबाज है, साथ में थोड़ा सा बल्ला भी घुमा सकते हैं। अब अगर हम बात करके चले कॉम्बिनेशन के बारे में, लास्ट हेड टू हेड जो है उसके ऊपर एक बार नजर हम लोग जो है वो जरूर डाल लेते हैं कि लास्ट हेड टू हेड में जो है इन दोनों टीम्स
बीच में जो है वो क्या हुआ था अगर हम बात करके चलेंगे तो लास्ट हेड टू हेड जो है वो एक लो स्कोरिंग गेम रहता है, जहां पे बी साइड सुदर्शन 13 करता है, सुमन गिल 39 करता है, 38 बाय जॉस बटलर, 25 बाय ग्लेन फिलिप्स, 18 बाय वॉशिंगटन सुंदर। अदर साइड से जो अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 0 विकेट, जेवियर बाटलेट 4 ओवर में 0 विकेट, मार्को यानसन 4 ओवर में 1 विकेट, वाइसक विजय 4 ओवर में 3 विकेट, युजवेंद्र चहल जो है वो 4 ओवर में 2 विकेट्स। अच्छा, युजवेंद्र जो है उतना अच्छा नहीं करते हैं, 4 ओवर में 2 विकेट बहुत अच्छी बात है, उसके बाद उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लास्ट गेम अच्छा जाता है। प्रियांश आर्या 7 करते हैं, 37 बाय प्रभसिमरन सिंह, 72 बाय कूपर कॉनली, 18 बाय श्रेयस अय्यर, 9 बाय मार्को यानसन एंड एक जो 6 जेवियर बाटलेट लगाते हैं और एक जो कैच जो है वो बाटलेट इस गेम में पकड़ते हैं और जॉस बटलर, उसकी उसी के कारण जो है वो इस गेम को पंजाब किंग्स विन करती है। अदर साइड से प्रसिद्ध कृष्णा भी 3 विकेट्स निकालते हैं, राशिद अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रबाड़ा अच्छी करते हैं, वॉशिंगटन को भी 1 विकेट मिल जाता है। अब हम जो है वो हमारे कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करके चले, स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, यानी इस गेम में हमारे आउट ऑफ द बॉक्स पिक जो है वो क्या कौन और क्या बन सकते हैं। देखिए, चेंजेस जो है वो लास्ट गेम्स में हुए हैं, तो अब उम्मीद करके चल सकते हैं कि इस गेम में भी चेंज हो सकते हैं, यानी लॉकी फर्गुसन की जगह वापस जेवियर बाटलेट आ सकते हैं। हरप्रीत बरार मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा, सामने राइटीज है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हरप्रीत को कंटिन्यू रखेंगे। ये टीम अगर हरप्रीत को कंटिन्यू रखते हैं देन गुड, अगर हरप्रीत कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो आपको वाइजक विजय खेलते नजर आएंगे। क्या लॉकी फर्गुसन को ये टीम कंटिन्यू करेगी या फिर उनकी जगह बाटलेट को ले आएगी, ये जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो जरूर रहेगी, क्योंकि पहली हार के बाद क्या आप हड़बड़ाहट के साथ अपने मेन प्लेयर्स को बैक करेंगे या फिर जो है उनके ऊपर आप लोग जो है उनकी जगह पे आप लोग लाइक बरार की जगह पे वाइसक को ले आए, बाटलेट को ले आए लॉकी की जगह पे, ये कॉल आपका रहेगा। लेकिन बाटलेट इस पिच पे और बेटर हो गया अकॉर्डिंग टू मी, वाइसक विजय और बेटर हो गई इस पिच पे अकॉर्डिंग टू मी, ये सारा कॉल जो है वो उनका रहेगा। अब अगर हम बात करके चलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स पिक के बारे में, नंबर 1 नेम अरशद खान डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, नंबर 2 मोहम्मद सिराज न्यू बॉल के साथ, आपको जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो मोहम्मद सिराज आपको जो है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ओवर डालते नजर आ रहे हैं। और सामने अगर हम बात करके चले तो जो है वो इन एक्सपीरियंस 3 बल्लेबाज है, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्यन, कूपर कॉनली। प्रभसिमरन सिंह थोड़े से मेरे को हिट एंड मिस टाइप के नजर आता है, प्रियांश आर्या भी मेरे को हिट एंड मिस टाइप के नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो है बड़ा ग्राउंड है तो कूपर कॉनली भी जो है वो अपना विकेट फेंक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरह से खेलते हैं ये एक जो है वो सवाल मेरे माइंड में जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए अगेन मैं नेहाल वडेरा को आउट ऑफ द बॉक्स के सेक्शन में रख रहा हूँ, वैसे तो मन नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ। अदर साइड से अगर मैं बात करूँ तो लॉकी फर्गुसन जरूर रहेंगे, युजवेंद्र चहल जरूर रहेंगे, हरप्रीत बरार खेलेंगे तो उनको मैं रख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इस लिस्ट में जेसन होल्डर को रखा है। एंड बरार या मार्को यानसन इस ग्राउंड के लिए एकदम सूटेबल प्लेयर है, जो बल्ला भी घुमा सकते हैं। तो हरप्रीत बरार एक पंट है लेकिन उतने भी नहीं है, क्योंकि सामने उतने भी राइटीज नहीं है, तो मैंने मार्को यानसन और लास्ट नेम के तौर पे वॉशिंगटन सुंदर जो सिंगल डबल्स पे बिलीव रखते हैं उनके साथ में गया। वैसे आप चाहे तो मार्कस स्टोइनिस रख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्कस स्टोइनिस राशिद खान के सामने किस तरह खेलते हैं वो एक सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो ये मेरे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो पिक जो है वो इस गेम में रहने वाले आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स। नंबर 1 प्रेफरेंस की अगर हम बात करके चलेंगे तो नंबर 1 मेरे रहेगा जेसन होल्डर, बैट प्लस बॉल दोनों दे रहे हैं। नंबर 2 की अगर आप मेरे से बात करेंगे तो नंबर 2 रहेगा युजवेंद्र चहल मेरे अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है तो कहीं ना कहीं स्पिन जो है वो अच्छी खासी गेम में आ सकती है। नंबर 3 रहेगा अरशद खान, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, आपको पूरे 4 ओवर दे रहे हैं कंटिन्यूसली, 4 नहीं भी दे तो आपको 2 से 3 आराम से देंगे, साथ में आपको 2 ओवर डेथ में भी दे सकते हैं, 2 नहीं तो 1 ओवर तो आपको डेथ में दे गई। मोहम्मद सिराज आपको 3 ओवर पावर प्ले में दे रहे हैं, सामने वाले बैटिंग जिस तरह की है उस तरह से विकेट खो सकते हैं। सिराज जो करेंगे स्टार्ट में करेंगे, अदरवाइज जो है वो सिराज कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आपको सिराज रखना है तो सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर आपको जो है टॉप ऑर्डर पूरा नहीं तो 2 या 1 तो आपको टॉप ऑर्डर में से ड्रॉप करना ही होगा, तभी आप लोग सिराज को जो है वो रख सकते हैं। मार्को यानसन बल्ला भी घुमा सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आपको नंबर 8 पे बल्लेबाजी भी देंगे, साथ में आपको जो है वो आराम से 3 से 4 ओवर का प्रॉपर कोटा देते हैं। तो एक अच्छे हाइट वाले गेंदबाज है ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे सीमस गेम में आ रहे हैं, वहाँ पे काम में आएंगे लॉकी फर्गुसन। इनके पास एक्स्ट्रा पेस है, मेरे हिसाब से अगर ये टीम इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाती है तो लॉकी फर्गुसन जो है वो इस गेम में अच्छा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को क्या पता क्यों इस गेम को लग रहा है कि दोनों टीम के बीच एक टक्कर की कांटे की जो है वो टक्कर हो सकती है, तो देखने वाली बात रहेगी कौन सी टीम विन करेगी। अभी मैं जो है वो कोई भी जो है वो अजम्पशंस नहीं लगा सकता। वॉशिंगटन सुंदर का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सामने कोई ऑफ ब्रेक नहीं है। अगर मैं बात करके चलो, एक तो लेग ब्रेक है यानी लेग ही है, उसके अलावा जो है आपको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नजर आता है, तो कोई ऑफ ब्रेक नहीं है, पार्ट टाइमर है शशांक सिंह, अगर वो खेलते हैं तो एक आधा ओवर करने आ जाए, अदरवाइज तो वो भी एक पार्ट टाइमर ही रहने वाले हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास और साई सुदर्शन के पास जो है वो अच्छा जो है वो स्कोरिंग चांसेस रहेगा, अच्छा खासा स्कोरिंग
करने का। अब हम जो है वो 4 कॉम्बिनेशंस जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा, मेरे कुछ 4 कॉम्बिनेशंस, बाकी हम लोग जो है वो सारी बात जो है मैं जब लाइव आऊँगा तब करेंगे। अब अगर मैं बात करके चलूँ मेरे 4 कॉम्बिनेशंस के बारे में, जो एक रहेगा जीटी फेवर, एक पंजाब, एक बॉलिंग फ्रेंडली एंड एक जो है वो बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं जीटी फेवर, जहाँ पे मैं सुदर्शन जरूर रखूंगा, गिल जरूर रखूंगा, बटलर जरूर रखूंगा, क्योंकि ये पूरी टीम ही इन टॉप 3 के ऊपर डिपेंड है। देन होल्डर, राशिद, अरशद, रबाडा एंड सिराज। अदर साइड से जो है वो मैं रख रहा हूँ मार्को यानसन, बैट प्लस बॉल दोनों कर सकते हैं। वैसे मैं युजवेंद्र के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन मैंने मार्को रखे हैं, बैट प्लस बॉल, मार्कस स्टोइनिस, एंड मैंने जो है वो फिलहाल के लिए प्रभ सिमरन सिंह को जगह दी है। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलो, बैट फर्स्ट होगा तो मैं डायरेक्टली इधर से जो है वो बटलर को सी कर दूंगा विदाउट एनी सोच विचार, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इधर से साई सुदर्शन को सी। और अगर मैं वीसी की बात करके चलूँ तो फिलहाल के लिए बहुत सारा सोच विचार करके जो है मैंने जो है वो इधर से वीसी जो है वो दे दिया, किसको, मैंने वीसी दे दिया इधर से राशिद खान को। रीजन आपको भी पता है, बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर को हिट करने जाएंगे तो राशिद खान के सामने जो है वो विकेट जो है वो फेंकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मैंने इधर से राशिद खान को वीसी किया है। आप लोग चाहे तो इधर से वीसी रबाड़ा को कर सकते हैं, होल्डर को कर सकते हैं, सिराज को कर सकते हैं, और अरशद खान को भी कर सकते हैं। ये कॉल आपका रहेगा। वीसी का कॉल मैं जो है वो इधर से वीसी हटा भी सकता हूँ। तो आप लोग जो है वो इस वीसी को जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लीजिएगा। वीसी जो है वो पूरा का पूरा आपका कॉल रहने वाला है। सुदर्शन मैंने सी किया, रीजन क्लियर है। सामने जो है वो नंबर 1 लेफ्ट आर्म सीमर, नंबर 2 लेफ्ट आर्म सीमर, देन लॉकी फॉर्गूसन एक राइट आर्म सीमर जरूर है, देन जो है वो आपको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेगी नजर आते हैं। तो एक मैचअप के बेसिस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो इनके पास स्कोरिंग चांसेस रहने वाला है। मेरे वन ऑफ फेवरेट सीवीसी जरूर रहेंगे इस गेम में, सिराज, अरशद, होल्डर, रबाड़ा, नो डाउट्स। मेरे को बॉलर्स बहुत पसंद है, आपको भी पता है, तो मैं जो है वो बॉलर्स के पीछे जाऊंगा। और ये स्टेडियम भी थोड़ा सा सीमर्स को हेल्प भी करता है, थोड़ा सा ही करता है, उतना नहीं भी करता है, लेकिन करता तो है, तो मैं उनके पीछे जरूर जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने राशिद को इधर से जो है वो वीसी किया है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, स्पिनर तो नहीं है, वैसे तो मानव सुतार है इस टीम में, लेकिन जो है वो राशिद खान के सामने ये टीम अगर अटैक करने को जाती है तो विकेट लूज कर सकती है। अदर साइड से फिलहाल के लिए मैंने श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, वैसे कूपर कॉर्नली को रखे नहीं रखे, प्रियांश आर्या, थोड़े से हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर भी हैं, वो सारा सोच जो है वो मेरे माइंड में चल रहा है। ऊपर कॉर्नली अगर हम रखते हैं तो हम सामने से ज़्यादा प्लेयर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर मैं मेरा सोच विचार लगाऊं तो मैंने जो है मेरे अकॉर्डिंग इस गेम में प्रभसिमरन सिंह जो है वो अर्ली में विकेट फेंक सकते हैं, बट कीपिंग एडवांटेज भी है। तो अय्यर की जगह पर मैं कॉर्नली, लेकिन अय्यर के बिना ये टीम विन नहीं कर सकती। तो फिलहाल के लिए जो है वो सारा कुछ सोच विचार करके मैंने कॉर्नल पे रिस्क लिया। देन मार्को, लॉकी, अर्शदीप, चहल एंड बरार को मैंने 500 गेंदबाज रखे हैं। अदर साइड से मैंने होल्डर, बटलर एंड अगर मैं बात करके चलूँ तो मैंने वॉशिंगटन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने वॉशिंगटन सुंदर को जगह दिया। दोनों ओपनर्स के ऊपर रिस्क लिया और रीजन आपको पता चल जाएगा। मैंने इधर से जो है वो वीसी किया किसको, मैंने वीसी किया प्रियांश आर्या को, और सी किया किसको, मैंने अर्शदीप सिंह को सी किया। क्योंकि मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप किया है, तो वहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि न्यू बॉल के साथ जो है वो अर्शदीप सिंह जो है, जो फर्स्ट और हाई चांसेस है थर्ड ओवर भी करेंगे, वो विकेट जो है वो ओपनर्स के लिए, और जो है देन जो है वो बाद में बटलर, वॉशी और होल्डर कुछ स्कोरिंग कर जाए। देन चेजिंग में प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, और फिर होल्डर आके विकेट ले तो श्रेयस अय्यर आके चेजिंग कर जाए। अगर आप लोग चाहे तो श्रेयस अय्यर की जगह पे इधर जो है वो कूपर कॉर्नली जो है उनके साथ भी जा सकते हैं। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 2 रहेगा, यानी सेकंड रहेगा, जो फेवर में रहेगा इन पंजाब। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो मेरा रहेगा बैटिंग फ्रेंडली, आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में जो है वो मार्को, लॉकी या यूजी के साथ भी सीवीसी जा सकते हैं। अब अगर हम बात करके चलेंगे मेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो रहेगा बैटिंग फ्रेंडली, जहाँ पे जो है मैं होल्डर, देन वॉशिंगटन, जॉस द बॉस बटलर, सुमन गिल, साई सुदर्शन, तेवतिया क्योंकि फॉर्म में है तो मैं उनको भी हम अब कंसीडर कर रहा हूँ। देन स्टोइनिस, अय्यर, कॉनोली, आर्यन, प्रभ सिमरन सिंह, सॉरी नहीं रख पाएंगे तेवतिया जी को, प्रभ सिमरन सिंह, क्योंकि होल्डर भी बैट प्लस बॉल दोनों करते हैं तो होल्डर को रखना कंपलसरी है। अदर साइड से मैंने लॉकी फॉर्गूसन जो डेथ में आ सकते हैं उनको कवर कर लिया। एंड सीवीसी की अगर हम बात करेंगे तो विदाउट एनी डाउट मेरे सी हो जाएगा सुमन गिल एंड बी सी हो जाएगा श्रेयस अय्यर। दोनों ही जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्कोरिंग कर रहे हैं, दोनों ही जो है वो लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं। उसी बेसिस पे दोनों को जो है मैंने सीवीसी दे दिया। दोनों ही टीम्स के कैप्टन अपनी अपनी टीम्स के कैप्टन है, तो संभल कर खेलना भी जानते हैं, अटैक करके खेलना भी जानते हैं। उसी बेसिस पे मैंने जो है वो इन दोनों को सीवीसी दे दिया। ये मेरा रहेगा हाई स्कोरिंग अगर होता है इस गेम में, तो उस बेसिस पे ये टीम। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में लॉकी की जगह पे अर्शदीप सिंह है, रबाड़ा है, या फिर अरशद खान भी है, राशिद खान भी है, तो ये कॉल आप अपना अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में मेरा बहुत मन है कि मैं वॉशिंगटन सुंदर जो है उनकी जगह पे राहुल तेवतिया जरूर ट्राई करूँ। आपको लाइव में दिखेगा, हाई चांसेस है कि मैं इस कॉम्बिनेशन में जो है जब कॉपी करके चलूंगा तो तेवतिया मैं जरूर ट्राई करके
चलूगा। निहाल वडेरा पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब बैटिंग ऑर्डर ही नहीं ऊपर आ रहा है, तो स्टोइनिस को ऊपर भेजा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो लो स्कोरिंग रहेगा, जहाँ पे हमारा ध्यान सिर्फ बॉलर्स की तरफ रहेगा, वहां पे अगर मैं बात करके चलूँ, देन मैंने जो है वो सिराज, रबाडा, अरशद, राशिद एंड होल्डर। अदर साइड से जो है वो यूजी, अर्शदीप, लॉकी एंड मार्को यानसन को जगह दी। हरप्रीत बरार फिलहाल के लिए नहीं रख रहा हूँ। अगर हरप्रीत की जगह वाइसक विजय खेलेंगे देन ही वॉज सच अ गुड पिक। अगर हरप्रीत कंटिन्यू करते हैं, फिर भी आप लोग जो है वो हरप्रीत बरार को जो है वो हाई रिस्क की, अगर आप 40 टीम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 टीम में जरूर सीवीसी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अपने दिन पे हरप्रीत बरार एक ऐसे गेंदबाज है जो अकेले जो है वो गेम को जिताना जानते हैं, कमाल के बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, साथ में गेंदबाजी तो करते ही हैं। अगर मैं बात करूँ अदर साइड से, तो मैंने बटलर और निहाल वडेरा को कंसीडर किया है। निहाल वडेरा बहुत रिस्की है, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सीवीसी की अगर आप पूछेंगे, तो मैंने इधर से सी होल्डर को, एंड वीसी का अगर आप पूछेंगे, तो वीसी मैंने इधर से मार्को यानसन को दे दिया है। दोनों ही ऐसे प्लेयर जो बल्ला भी घुमा सकते हैं, दोनों ही ऐसे प्लेयर जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। एक लो स्कोरिंग गेम में, जहाँ पे ऑलराउंडर्स भी गेम में आ सकते हैं, वहाँ पे ये दोनों जो है वो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट सीवीसी हो सकता है। आप लोग चाहे तो राशिद खान और युजवेंद्र चहल जो है, इनको भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर सीवीसी कर सकते हैं। ये कुछ मेरे कॉम्बिनेशन थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।